लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं और उनसे फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ बदल जाती है। पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं इसको काम में लाने में। तो आज हम इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये एक पॉपुलर आइडिया है जो कहता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले उस चीज के लिए मांगिए, आस्क, फिर बिलीव, विश्वास करना है कि आपको ये मिल सकता है, और फिर लास्ट में आता है रिसीव, खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करना है। बहुत सिंपल लगता है, राइट? मेरे लिए फेथ काम करता है मेरी मैनिफेस्टेशन में। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बैक्ड है को बिलीफ, कॉन्फिडेंस और परसिस्टेंस के साथ प्रैक्टिस करना होता है, इसलिए मैं अपने गोल्स अचीव कर पाती हूँ। लेकिन सिर्फ मांगने से काम नहीं बनेगा। आओ समझते हैं कि कुछ लोग को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में लाने में मुश्किल क्यों होती है। कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। बहुत लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव सोचने से या अपनी डिजायर लिखने से सब कुछ मैजिकली हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ विजुअल थिंकिंग नहीं है। आपको अपने माइंडसेट और एक्शंस को अलाइन करना पड़ेगा अपनी डिजायर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ उस जॉब के बारे में सपने देखने से काम नहीं चलेगा। आपको विश्वास, बिलीव करना होगा कि वो जॉब पाने के लिए आप कैपेबल हो, और उसके लिए स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। लोग अक्सर बिलीफ या एक्शन पर पूरी तरह से कमिट नहीं कर पाते, जिस वजह से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंप्लीफाइड सीरीज के 13th एपिसोड में आज हम पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। बकल अप, ये एक एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है जो आपकी डिजायर्स को पूरा करने में हेल्प करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची से। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। हम बात कर रहे हैं 3 स्टेप्स की: आस्क, बिलीव, रिसीव। आपकी डिजायर्स को पूरा करने का पूरा प्रोसेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिंपल पर पावरफुल प्रिंसिपल का पर काम करता है। आप जिस चीज पर फोकस करते हो और जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो, वही चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। अपनी डिजायर्स को इफेक्टिवली मैनिफेस्ट करने के लिए आपको 3 स्टेप्स मास्टर करने होंगे। आस्क, जो आप चाहते हो उसको क्लियरली डिफाइन करो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड करता है। 2, बिलीव, ये पूरा विश्वास रखो कि आप जो मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा। 3, रिसीव, अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहो और अपने आइडियाज पर एक्शन लो ताकि आपकी डिजायर्स रियलिटी बन सकें। अब इन स्टेप्स को कैसे अप्लाई करें ये समझते हैं। आस्क, जो आपको चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर रहो। मैनिफेस्टेशन के पहले स्टेप में आपको जो चाहिए उसके लिए यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करना होता है, पर ये सिर्फ विश करने तक सीमित नहीं है। ये क्लियरली अपनी डिजायर्स को डिफाइन करना और यूनिवर्स को एक डायरेक्ट मैसेज भेजना होता है। समझते हैं कि मैसेज कैसे भेजना चाहिए। देखिए, जब हम किसी वेडिंग या बर्थडे पे जाते हैं तो पैसे देते हैं गिफ्ट के तौर पर क्या आप 500 का नोट ऐसे ही हाथ में पकड़ा देते हो गया काम खत्म? आपको भी और सामने वाले को भी मजा तब आएगा जब सलीके से सुंदर से एनवेलप में रैप करके आप पैसे देंगे। तो यूनिवर्स को हम अपनी विश दे रहे हैं तो एप्लीकेशन तो स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? सीखते हैं आस्क का प्रोसेस। बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आप वेग हो, क्लियर नहीं हो, तो रिजल्ट्स भी वेग होंगे। जैसे अगर आप सक्सेस मांग रहे हो तो सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है, डिफाइन करो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एक ड्रीम जॉब या बेटर हेल्थ। आस्क लाइक अ किड। बच्चे बिना हेजिटेशन के मांगते हैं। उनको पूरा विश्वास होता है कि उनको जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। ऐसा ही माइंडसेट अपनाओ। लिमिट मत करो अपनी सोच को, बिना डाउट के मांगो। एक्सप्रेस योर रिक्वेस्ट। जैसे आप किसी से कुछ मांगते हो तो बातचीत तो करनी पड़ेगी ना, उसी तरह आपको यूनिवर्स से भी कम्युनिकेट करना होगा। ये एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन या अपने गोल्स लिखने के जरिए हो सकता है। जैसे आप लिख सकते हो, मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी नई प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब के लिए जिसमें मेरी सैलरी $1000 है, और डेली अपने आप को उस रोल में विजुअलाइज करो। इससे आपकी इंटेंशन स्ट्रांग हो जाती है। गिव अप हेजिटेशन। शाय हो या डाउट है, छोड़ दो इन चीजों को।
यूनिवर्स को हमेशा आपकी हेल्प करने में खुशी होती है। अपने डाउट्स और डर को छोड़ दो जो आपकी रिक्वेस्ट को कमजोर कर सकते हैं। हेजिटेशन या शक रुकावट बन सकते हैं और आपकी डिजायर्स का फ्लो ब्लॉक कर सकते हैं। अपनी रिक्वेस्ट को कॉन्फिडेंस और श्योरिटी के साथ रखो। जो आप मांग रहे हो वो ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि आपका हक है। जैसे अगर आप एक नई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये सोचकर परेशान मत हो कि आप क्वालिफाइड हो या कि नहीं। इसके बजाय नई अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस करने के लिए एक्साइटमेंट फील करो। आस्क व्हाट यू ट्रूली वांट। जो मांग रहे हो ना उसका अलाइनमेंट आपके असली डिजायर्स के साथ होना चाहिए, ना कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस या टेम्पररी वांट्स से। आपको जो सच में चाहिए उसके लिए पैशनेट होना चाहिए। आपको सच्ची में वो चीज चाहिए। जब आपकी रिक्वेस्ट ऑथेंटिसिटी से आती है ना तो उसमें ज्यादा पावर होती है। फोकस ऑन फीलिंग्स। जब आप कुछ मांगते हो सिर्फ उस चीज पर नहीं बल्कि ये भी सोचो कि उस चीज को पाकर आपको कैसा फील होगा। जैसे एक बच्चा जब रोता है तो उसकी रिक्वेस्ट पहले नहीं सुनी जाती, लेकिन उसकी परसिस्टेंस से उसकी विश पूरी हो जाती है। तो जब आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो तो खुश रहो। कमी, डिसअपॉइंटमेंट या दुख का एहसास मत करो, बल्कि खुशी, प्यार और जॉय फील करो। इससे आप यूनिवर्स तक जल्दी पहुंचोगे। ये इमोशनल कनेक्शन आपकी रिक्वेस्ट को मजबूत बना देता है और यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करता है। आस्क विद कॉन्फिडेंस एंड ग्रेटिट्यूड। ऐसी मांगो जैसे आपको पूरा यकीन है कि यूनिवर्स आपको दे ही देगा। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप ये सिग्नल भेजते हो कि आप यूनिवर्स की पावर्स पे बिलीव करते हो और आप डिजर्विंग हो, इसलिए आप और ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। पहले से ही थैंकफुल करो, थैंक यू बोलो यूनिवर्स को। वो सिग्नल देता है यूनिवर्स को कि आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हो। ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी को एबंडेंस की तरफ शिफ्ट कर देता है। आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्दी पूरी हो जाती है। रिमेंबर, यूनिवर्स हैज एबंडेंस। यकीन रखो कि यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज से भरा हुआ है। जब आपको पूरा विश्वास होता है कि सबके लिए बहुत कुछ है तो आप हेजिटेट नहीं करते मांगने में। आप कॉन्फिडेंस फील करते हो और आपकी एनर्जी डिजायर्स के साथ अलाइन हो जाती है। डाउट्स और रेजिस्टेंस दूर हो जाते हैं। ये पॉजिटिव माइंडसेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और इफेक्टिव बनाता है, जो आपके गोल्स को रियलिटी में लाने में हेल्प करता है। आस्क लाइक यू आर वर्दी। जब हमें पता होता है कि हमने किसी चीज के लिए मेहनत की है और हम उसके लायक है तो हम उसके लिए कॉन्फिडेंटली बिहेव करते हैं और ऐसे ही एक्ट करते हैं। वैसे ही जब यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो अपनी सेल्फ वर्थ के साथ और यकीन के साथ हम उस चीज के डिजर्विंग है, तो हम हाई फ्रीक्वेंसी पर रिसोनेट करते हैं। इससे कम्युनिकेशन आसान, स्मूथ और फास्ट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद अब आप अपने डिजायर्स को पूरी शिद्दत से मांग सकते हो और यूनिवर्स से कनेक्ट होकर अपनी विशेस पूरी करवा सकते हो। चलते हैं दूसरे और इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ। आस्क और रिसीव के बीच में टाइम तो होगा, तो क्या करें कि हम रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट रहें कि हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होगी। यहाँ आता है बिलीफ, विश्वास। ये विश्वास रखो कि यूनिवर्स आपकी विश पूरी करेगा ही। जब आपने विश मांग ली तो अगला जरूरी स्टेप है पूरी तरह से विश्वास करना कि वो विश अब आप तक आने ही वाली है। बिलीफ एक ब्रिज है जो आपके डिजायर्स और उनके पूरा होने के बीच में होता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर देना और ये यकीन रखना कि खाना जल्दी आ जाएगा। कैसे अपने अंदर ये विश्वास डालना है उसको समझते हैं, वो स्टेप्स बताते हैं। बिहेव योर बिलीफ। ऐसे जियो जैसे आपकी डिजायर्स ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस इंसान की तरह सोचो और बिहेव करो जो ऑलरेडी फाइनेंशियली सक्सेसफुल है। ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। कब होगा, कैसे होगा ये मत पूछो। विश्वास रखो कि यूनिवर्स परफेक्ट टाइम पर आपकी विश को पूरी कर देगा। कैसे या कब होगा ये जानने की जरूरत ही नहीं है। बस मान लो कि यूनिवर्स के पास एक प्लान है, बहुत अमेजिंग प्लान है। अपने फोकस को अपनी विश पर रखो। यूनिवर्स का काम है कैसे उसे पूरा करना, यह आपका नहीं है। लीव इट टू द यूनिवर्स। यूज एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। अपने विश्वास को मजबूत बनाओ एफर्मेशंस के थ्रू। जैसे, मुझे विश्वास है कि यूनिवर्स मेरी डिजायर्स को मेरे पास ला रहा है, या मैं हर चीज के लायक हूँ जो मैंने मांगा है। इसके साथ साथ विजुअलाइजेशन भी करो। अपने आप को उस रियलिटी में जीते हुए इमेजिन करो जो आप चाहते हो। अपने सभी सेंसेस का यूज करो वो विजन रियल लाने के लिए। ओवरकम डाउट्स एंड फियर्स। डाउट्स और फियर्स आएंगे, वो हमेशा आते हैं और ये रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करो और अपने विश्वास को बार बार रीअफर्म करो। जब डाउट्स आए, अपने पुराने सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशंस को याद करो जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस पर विश्वास रखने में हेल्प करेगा।
मुझे डाउट होता है तो मैं लोगों की सक्सेस स्टोरीज दोबारा पढ़ने लगती हूँ। मेरा बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है, पॉजिटिविटी भी आ जाती है। ट्राई करना ये भी। ट्रस्ट इन अबंडेंस। यूनिवर्स में अबंडेंस है, जहाँ सबके लिए लिमिटलेस रिसोर्सेज अवेलेबल है। मानो कि आपके और दूसरों के लिए सब कुछ काफी है। अपने माइंडसेट को स्कार्सिटी से अबंडेंस की तरह शिफ्ट करो, ताकि कोई भी लिमिटिंग बिलीफ्स आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक ना कर पाए। प्रैक्टिस पेशेंस एंड परसिस्टेंस। मैनिफेस्टेशन एक रात में तो नहीं होगा। पेशेंस रखो और अपने विश्वास में परसिस्टेंट रहो, चाहे रिजल्ट तुरंत ना दिखे। यकीन रखो कि यूनिवर्स हमेशा आपके लिए काम कर रहा है, ताकि आप जो चाहते हो उसे आप तक पहुंचा सकें। आस्क हो गया, बिलीफ पे हम मेहनत कर ही लेंगे, पर जब रिसीविंग का टाइम आता है हम बहुत एक्साइटेड और रेडी होना चाहिए। चलो ये समझते हैं, सीखते हैं कि कैसे अपनी मैनिफेस्टेशंस को पाना है। रिसीव का प्रोसेस समझते हैं। अपने आप को ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करने दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस में आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है खुद को ओपन रखना उन चीजों को रिसीव करने के लिए जो हमने मांगा है। बहुत से लोग इस पार्ट में स्ट्रगल करते हैं, या तो अपने आप को वर्दी नहीं समझते, खुद पे डाउट करते हैं, या रेजिस्टेंस के थ्रू अपने डिजायर्स को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ कुछ टिप्स है जो आपको गाइड करेंगे, ताकि आप हमेशा रेडी रहें जब यूनिवर्स आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी करके दे रहा है। स्टे ओपन एंड अलाइन। रिसीव करने के लिए आपको अपनी डिजायर्स के साथ अलाइन रहना जरूरी है। इसका मतलब है पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशन को मेंटेन करना जो आपने मांगा है उसके लिए। अगर आप हैप्पीनेस मांग रहे हो तो जितना हो सके खुश और पॉजिटिव स्टेट में रहो। लेट गो कंट्रोल एंड अटैचमेंट्स। अपनी डिजायर्स कैसे पूरी होंगी इसको कंट्रोल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आउटकम से अटैचमेंट छोड़ देने से यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन को सबसे अच्छे तरीके से ला सकता है। प्रोसेस पे विश्वास रखो और चीजें नेचुरल तरीके से होने दो। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। जब यूनिवर्स हेवी लिफ्टिंग कर रहा है तब भी आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना जरूरी है। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आती है आपके डिजायर्स के साथ मैच करती है तो उन पर एक्शन लो। यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज को छोटे स्टेप्स में आपके पास भेजेगा, तब जरूरत होगी एक्शंस लेने के लिए, तो आप रेडी रहना। फील ग्रैटिट्यूड इन एडवांस। जब आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट होने का इंतजार कर रहे हैं तब अपनी जो चीजें आपके पास ऑलरेडी है और जो चीजें आने वाली है उनके लिए ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल फील करो। ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को एलिवेट करता है और आपकी डिजायर्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट करना आसान कर देता है। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर एक स्टेप को सेलिब्रेट करो, चाहे वो छोटे से छोटा क्यों ना हो। यूनिवर्स जो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज भेज रहा है उन्हें पहचानो, जो कंफर्म करती है कि आपके मैनिफेस्टेशंस रास्ते में है, पूरी होने वाली है। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके बिगर मैनिफेस्टेशंस के लिए मोमेंटम बिल्ड करता है। स्टे प्रेजेंट एंड एंजॉय द जर्नी। रिसीविंग सिर्फ एंड रिजल्ट के बारे में नहीं है, ये प्रोसेस को एंजॉय करने के बारे में है। प्रेजेंट में रहो और जो प्रोग्रेस आप कर रहे हो उसे अप्रिशिएट करो। हर मोमेंट आपको अपनी डिजायर्स के करीब लेके जा रहा है, इसलिए जर्नी को मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का पार्ट समझो और उसको एंजॉय करो, मजे लो। बस यही है मंत्र लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी डिजायर्स मैनिफेस्ट करने का, सिंपल एंड इजी। बट इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक रियल लाइफ स्टोरी मैं शेयर करती हूँ। इस स्टोरी ने मुझ पर तो बहुत इम्पैक्ट डाला है। जैक कैनफील्ड, जो चिकन सूप फॉर द सोल के को ऑथर है, शुरू में पैसे को लेकर बड़ी पुरानी सोच और लिमिटेशन से रोके हुए थे। उनका लिमिटिंग बिलीफ और माइंडसेट था कि पैसे आसानी से नहीं कमाए जा सकते। उनकी जिंदगी तब बदली जब वो डब्ल्यू सीमेन स्टोन से मिले। वो उनके मेंटर बन गए। उन्होंने उन्हें एक बड़ा सीमिंगली इम्पॉसिबल गोल सेट करने के लिए कहा। जैक कैनफील्ड की सैलरी उस समय थी $8,000 पर ईयर। डब्ल्यू क्लेमेंट के कहने पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक साल में $100,000 कमाना चाहते हैं, इवन दो उन्हें पता नहीं था कि कैसे। उन्होंने हर दिन इस गोल को विजुलाइज करना शुरू कर दिया। अपने गोल को याद दिलाने के लिए उन्होंने अपनी सीलिंग पर एक फेक $100,000 का चेक भी लगाया, ताकि वो उसे हर सुबह देखे। पहले महीने कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जैक ने हिम्मत नहीं हारी, वो बने रहे, परसिस्टेंट रहे। फिर जैक के दिमाग में एक आइडिया आया। वो अपनी किताब की 400,000 कॉपीज बेचकर उतने पैसे कमा सकते थे। उन्हें पता नहीं था कि ये कैसे होगा, लेकिन उन्होंने इस आइडिया पर एक्शन लिया। एक दिन उन्होंने एक मैगजीन देखी जिसमें उन्होंने पहले भी देखा था, जिससे उन्हें एक फ्रीलांस राइटर से मिलने का चांस मिला। उस आर्टिकल से उनकी बुक की अवेलेबिलिटी बढ़ गई और जैक ने अपने 1000 गोल को पूरा तो नहीं किया,
पर 92,927 कमा लिए। इससे वो डिसअपॉइंटेड नहीं हुए बल्कि एक्साइटेड हुए और सोचा कि क्या ये अप्रोच उन्हें और बड़े गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकती है। जब उन्होंने ये बिलीव चिकन सूप फॉर द सोल बुक्स पर अप्लाई किया तब ये काम किया और उन्होंने $1 मिलियन रॉयल्टी चेक मिला। आस्क, बिलीव एंड रिसीव का अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब बेस्ट काम करता है जब आप ये 3 स्टेप्स अलाइन करते हो। जब आप क्लियर और कॉन्फिडेंट होकर आस्क करते हो, विश्वास करते हो, बिलीव करते हो कि यूनिवर्स आपके डिजायर्स डिलीवर करेगा और रिसीव करते हैं ओपननेस और ग्रैटिट्यूड के साथ, तब एक पावरफुल एनर्जी का फ्लो क्रिएट करते हैं जो आपके डिजायर्स को रियलिटी बना देता है। याद रखो, यूनिवर्स एबंडेंट है और आप डिजर्व करते हो। प्रोसेस पर विश्वास करो और पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करो, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फेवर में एफर्टलेसली काम करेगा। आपने आखिरी बार कब कुछ मांगा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? अगर मैं आपसे कहूं कि अभी भी यूनिवर्स से कुछ मांग लो तो आप क्या मांगोगे? अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंप्लीफाइड सीरीज और सेल्फ ग्रोथ के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलिएगा, जो आपको हमेशा नोटिफाई करेगा जब भी मैं पोस्ट करूंगी। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस।